हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि होल नंबर्स होते क्या हैं एंड इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए अब वन बाय वन करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो होल नंबर्स को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के बेस पे ही हम होल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स? काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। क्लियर है? ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, इसी को कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अब हम लोग देखेंगे क्या होल नंबर। होल नंबर क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए इसमें होल नंबर्स में क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर। क्या? जीरो प्लस नेचुरल नंबर को ही क्या कहते हैं हम लोग? होल नंबर कहते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है ना, आगे बढ़ता जाएगा। देखिए होल नंबर में क्या होता है, बस इसमें जीरो बढ़ जाता है, बाकी सभी नेचुरल नंबर ही रहते हैं, जैसा कि नेचुरल नंबर में आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, होल नंबर में जीरो बढ़ जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब देखिए होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। किससे? कैपिटल डब्ल्यू। होल नंबर के डब्ल्यू फर्स्ट लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं एंड नेचुरल नंबर को कैपिटल एम से, इसके फर्स्ट लेटर से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जीरो क्या होता है, होल नंबर में जीरो होता है, और मतलब होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है एंड काउंटिंग नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। समझ आया फ्रेंड्स? क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स? क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या बन सकता है कि स्मॉलेस्ट, क्या? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? तो देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? वन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या? स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा बताइए? देखिए होल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। क्लियर है? एक थर्ड क्वेश्चन बन सकता है। क्या थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वन इज होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, वन इज होल नंबर और नेचुरल नंबर। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि वन इज होल नंबर और नेचुरल नंबर, कि वन जो है हमारा वन, ठीक है ना, वो होल नंबर होता है कि नेचुरल नंबर होता है? वन जो है हमारा होल नंबर होता है कि नेचुरल नंबर होता है? तो देखिए आप नेचुरल नंबर में भी वन है एंड होल नंबर में भी वन है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि जो वन होता है हमारा नेचुरल एंड होल दोनों नंबर होता है। क्लियर है? यानी कि उसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ लिख देंगे। बोथ मीन्स दोनों, नेचुरल प्लस होल। ठीक है ना, नेचुरल एंड होल नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा हमारा वन। वही एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन फोर क्या हो सकता है इसमें? देखिए क्वेश्चन फोर हो सकता है क्या, अब यही पूछते कि जीरो इज होल नंबर और नेचुरल नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जीरो इज होल नंबर और नेचुरल नंबर, यानी कि जीरो क्या होता है, होल नंबर होता है कि नेचुरल नंबर होता है? तो बताइए जीरो होल नंबर होता है कि नेचुरल नंबर? देखिए नेचुरल नंबर में जीरो का कहीं रोल है? नहीं है, बट होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीरो क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, बट जीरो नेचुरल नहीं होता है। क्लियर है ना? जीरो को छोड़ के बाकी सभी होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, बस जीरो को छोड़ के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जीरो क्या होगा? होल नंबर होगा, ना कि नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो जीरो क्या होगा? ओनली होल नंबर। क्या? ओनली होल नंबर। ठीक है,
आप लिख लीजिएगा होल नंबर, ठीक है। तो ओनली होल नंबर होगा, क्लियर है। जीरो क्या होता है हमारा, होल नंबर होता है। वन क्या होता है, नेचुरल नंबर, एंड होल नंबर होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब आप काउंटिंग नंबर लिखेंगे तो पता नहीं है कि आप कहाँ तक काउंटिंग लिख सकते हैं, क्लियर है ना। काउंटिंग नंबर, तो इसमें कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है कि कौन सा हमारा, ठीक है ना, नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट नंबर होगा, यानी कि लास्ट में कौन सा नंबर आएगा। आप लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, लेकिन क्लियर हमको एग्जैक्ट नहीं पता है इसमें, ठीक है ना। तो यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। एज सेम होल नंबर में भी होता है। होल नंबर की लार्जेस्ट नंबर हम पूछे कि होल नंबर में सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, मतलब लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो हमको नॉट डिफाइंड होता है, क्या नॉट डिफाइंड होता है, क्लियर नहीं होता है कि क्या होगा लास्ट में। स्टार्टिंग तो पता है बट एंडिंग किसी में भी नहीं पता है कि एंड किस नंबर पे होगा, क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं यहीं पे, क्या ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, क्या ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, देखिए ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, देखिए ऑपरेशन दिया है, क्या वर्ड है इसमें, ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन का मतलब फ्रेंड्स वो ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर पेशेंट का करता है, क्लियर है, यानी कि चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं। मैथमेटिक्स के अंतर्गत ऑपरेशन का मीनिंग होता है हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन साइन से होता है, क्लियर है, यानी कि प्लस के साइन से, माइनस के साइन से, मल्टीप्लाई के साइन से एंड डिवाइड के साइन से, इन साइन को ही क्या कहते हैं, हम ऑपरेशन कहते हैं, किसमें, मैथमेटिक्स के अंतर्गत, क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखिए मैथमेटिक्स के अंतर्गत इनको ऑपरेशन क्यों कहते हैं, ठीक है ना, ऑपरेशन क्यों कहते हैं और ऑपरेशन का रियल मीनिंग क्या होता है। तो ऑपरेशन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर इन ऑपरेशंस को, क्या, अगर इन ऑपरेशंस को किसी दो नंबर के, किसी भी दो नंबर, यहाँ पे होल नंबर पढ़ा है तो हम होल नंबर ही लेंगे, क्लियर है, यानी कि किसी भी दो होल नंबर के बीच में इसमें से कोई ऑपरेशन, चाहे प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई एक ऑपरेशन हम क्या करें, लगाएं, तो हमको रिजल्ट में जिन दो नंबर्स के बीच में ये साइन यूज करेंगे उसके अदर देन एक तीसरा नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, एक थर्ड नंबर मिलेगा। तो देखिए जैसे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, ठीक ना, वन बाय वन सबको करके चेक करेंगे, क्लियर है। जैसे हम दो नंबर लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, इनके बीच में अगर हम प्लस साइन यूज करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5, 3 to 5। वहीं देखिए अगर इन्हीं दो नंबर के बीच में हम माइनस ऑपरेशन यूज करते हैं, मतलब माइनस का साइन लगाते हैं, तो रिजल्ट हमको 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वही दो नंबर के बीच में अगर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई लगा दें, क्लियर है, तो हमको रिजल्ट में 6 मिलेगा। वही दो नंबर के बीच में अगर हम डिवाइड लगा दें तो हमको 1.5 मिलेगा। तो देखिए नंबर सेम है, क्या, दोनों होल नंबर सेम है हर कंडीशन में, ठीक है ना, बट ऑपरेशन के चेंज होने से रिजल्ट हमारा चेंज हो गया है। देखिए प्लस था तो 5 आया, माइनस है तो 1 आ गया है, मल्टीप्लाई है तो 6 हो गया है, एंड डिवाइड है तो 1.5 हो गया है। तो यानी कि देखिए ऑपरेशन यही चेंजिंग करते हैं, क्या करते हैं, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में लगाएंगे ऑपरेशन, इन दोनों के अदर देन, इन दोनों नंबर के अदर देन एक तीसरा रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों नंबर के अदर देन एक तीसरा रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों नंबर के अदर देन एक तीसरा, यहाँ भी सेम है, क्लियर है फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे एक यहाँ पे आपका डाउट बन सकता है, क्या कि आप कहेंगे क्या कि सर 3 + 0 = 3 क्यों हो रहा है, यानी कि इसी में से एक नंबर आ रहा है। एक और डाउट देखिए यहाँ पे, 3 × 1 = 3 क्यों हो रहा है, देखिए सर इसी में से आ रहा है, और हमने क्या रिजल्ट बताया है कि यानी कि किसी भी दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के अदर देन यहाँ पे तीसरा कोई नंबर आएगा, लेकिन इसी में से 3 आ गया है, इसी में से 3 आ गया है। अब यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 - 0 करने पर भी सर क्या हो रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। और एक और तरीका से क्या कर सकते हैं कि 3 में सर डिवाइड 1 से करने पर भी 3 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये सारे आपके डाउट बन सकते हैं कि सर आपने बताया है कि क्या, कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो इन दोनों नंबर के अदर देन एक तीसरा नंबर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने क्या किया है, ये भी दोनों होल नंबर है, इन दोनों के बीच में हमने प्लस लगाया तो लेकिन 3 मिला, इसी में से एक। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का अभी जस्ट दूर करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी जस्ट इस पर डिस्कस करते हैं। ये रहा आप सबका डाउट, क्या,
ये आपका डाउट है कि सर आपने अभी जस्ट बताया है कि किन्हीं दो होल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन यूज करने पर इन दोनों होल नंबर्स के अदर देन एक थर्ड नंबर आता है, जैसे कि 2 + 3 लगाए हैं तो 5 मिला था। क्लियर है फ्रेंड्स? बट सर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि इन दो होल नंबर्स के बीच में हम जीरो जो ऐड कर मतलब प्लस साइन लगा रहे हैं तो हमको 3 मिल रहा है, फिर यहाँ माइनस लगा रहे हैं तो फिर ये, फिर मल्टीप्लाई किए तो फिर इसी में से एक कोई आ गया है, डिवाइड किए फिर भी इसी में से कोई आ गया है। तो आपने कैसे कह दिया कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम कोई ऑपरेशन लगाएं तो इनके अदर देन कोई तीसरा नंबर आएगा, जैसे 4 / 2 = 2। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि 4 क्या करेगा, 2 बार में इसको डिवाइड करेगा। तो अभी हम यहाँ पे जस्ट आपको डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए हमने कहा था ना कि इन दोनों के बीच में क्या करेंगे हम लोग, अगर कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो इन दोनों का अदर देन आएगा, लेकिन इसी में से एक आ जा रहा है यहाँ पे 2। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिस्कस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो हमारा जीरो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे पास जीरो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से हमारा ये मीनिंग हुआ कि आप जीरो को किसी भी नंबर में, क्या आप जीरो को किसी भी नंबर में मतलब एनी नंबर प्लस जीरो, ठीक है ना, 2 में आप जीरो जोड़ेंगे तब भी 2 मिलेगा, 3 में आप जीरो जोड़ेंगे तब भी 3 मिलेगा। यानी कि किसी भी नंबर में आप जीरो को जोड़ेंगे सेम मिलेगा, बाकी किसी और नंबर को, जीरो को छोड़ के आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो इन दोनों में से एग्जैक्ट नहीं आएगा, एक थर्ड वैल्यू आएगी। देखिए आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर रहे हैं तो क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, 2 में हमने ऐड किया तो 2 मिला, 3 में ऐड किया 3, अब यहीं पे 4 में ऐड करेंगे तो फिर 4 मिलेगा। लेकिन जीरो को छोड़ के अगर हम कोई और नंबर मतलब 4 + 1 कर दें तो हमको 5 मिल गया, 4 + 2 करेंगे तो 6 मिलेगा, 4 + 3 करेंगे तो 7 मिलेगा। यानी कि इस तरह से देखिए तो क्या हो रहा है कि जीरो किसी भी नंबर में आप ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, बाकी जीरो के अदर देन आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, ठीक है ना, जीरो के अदर देन कोई और नंबर किसी नंबर में ऐड करेंगे देन आपको थर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो जीरो में जोड़ने पर क्यों नहीं आ रहा है थर्ड, क्योंकि जीरो क्या होता है हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्या, एडिटिव आइडेंटिटी होता है, और ये आप जानते हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आप 2 में जीरो जोड़िए या जीरो में 2 को ऐड करिए, आपका आंसर 2 ही आएगा। अब यहीं पे हम माइनस वाला भी समझ लेते हैं कि 2 - 0 = 2, 3 - 0 = 3, 4 - 0 = 4। यानी कि किसी भी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू सेम रह रही है। क्लियर है, सेम रह रही है। अब इसमें देखिए एक और कंडीशन, तो जीरो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब वैल्यू सेम है, लेकिन जीरो से जस्ट हम आगे बढ़ते हैं यानी कि 4 - 1 करते ही हमारा रिजल्ट चेंज हो गया, इन दोनों से चेंज हो गया कि नहीं, ऑपरेशन लगाए माइनस का ऑपरेशन लगाए और ये क्या हो गया 4 - 1 किए 3 आ गया, 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसमें से ये वाला अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा, ये देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन, इसको भी पिक करिए, ठीक है। अब 4 - 3 करेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा, 4 - 4 करेंगे 0, यानी कि इन सब से डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, देखिए इन दोनों से डिफरेंट आ रहा है कि नहीं। तो जीरो हमारा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कि जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर में से घटाने पर सेम वही नंबर मिलता है और किसी और नंबर में जोड़ने पर भी वही नंबर मिलता है। बाकी जीरो के अदर देन आप किसी भी नंबर को किसी अनदर नंबर में ऐड करिए, ठीक है, या किसी अनदर नंबर को, ठीक है ना, किसी अनदर नंबर से क्या करिए मतलब किसी और नंबर को किसी और से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई और ही मिलेगा, एक मतलब तीसरा मिलेगा इन दोनों के अलावा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसको आप नोट रखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें से यानी कि 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 ही मिल रहा है, इसको आप नोट रखिए, ठीक है ना। अभी देखिए अब मल्टीप्लाई वाला थोड़ा समझते हैं। मल्टीप्लाई वाले में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हमने अभी जस्ट कहा है कि 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 मिलेगा, 2 में 3 में मल्टीप्लाई करिए 1 का तब भी 3 मिलेगा, 4 में मल्टीप्लाई करिए तब भी क्या होगा 4 मिलेगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम मिला है। तो 1 क्या होता है हमारा यहाँ पे, 1 क्या होता है हमारा यहाँ पे, 1 को हम लोग कहते हैं क्या मल्टीप्लिकेटिव, क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है गिवन नंबर पे, यानी कि किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करिए उस नंबर में कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2 में हम 1 का मल्टीप्लाई किए तो 2 रह गया, 3 में 1 का मल्टीप्लाई किए 3 एंड 4 में मल्टीप्लाई किए 1 का तो 4 रह गया। क्लियर है?
यानी कि इसके अदर देन यानी कि 1 के अदर देन आप किसी भी नंबर्स में 2 में मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई करिए, 4 मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। जैसे 2 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4, यानी कि इन दोनों से क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। क्लियर है? अगर 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इन दोनों से डिफरेंट आ गया। वही अगर 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि 1 को छोड़ के बाकी 1 से ऊपर क्या करेंगे आप, किसी भी नंबर से किसी अनदर नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको इन दोनों के अदर देन तीसरा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्यों इतना ही सेम आता है, क्योंकि 1 क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में, कितने भी बड़े नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा। और 0 क्या होता है हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब डिवीजन में आप लोग कहेंगे तो डिवीजन का भी देखिए, मान लीजिए हमने लिखा था 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2, 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 3, यानी कि इस टाइप से किसी भी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस यूज होता है। क्या होता है, 1 के अदर देन आप किसी भी नंबर से, 1 के अदर देन किसी भी नंबर से किसी अनदर नंबर में आप डिवाइड करेंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? 1 से इसमें इतनी बार में डिवाइड जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन वही 3 में 2 से आप डिवाइड, 3 में 2 से डिवाइड करिए, क्या आंसर मिलेगा, 1.5 मिलेगा। क्या आपको मिलेगा आंसर, 1.5 मिलेगा। ठीक है? अब 3 में 3 से डिवाइड करिए, देखिए 1 मिल गया। यानी कि इन दोनों के अदर देन मिल रहा है कि नहीं, यानी कि जब वहाँ पे 1 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 1 से ऊपर यानी कि कोई भी नंबर ले रहे हैं, तब क्या मिल रहा है हमको, इन दोनों नंबर से डिफरेंट नंबर मिल रहा है, इन दोनों नंबर से डिफरेंट नंबर मिल रहा है। अगर 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ और ही नंबर मिलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? यानी कि इसको 3/4 डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, 0 बढ़ा के डेसिमल में आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 7 कुछ आएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ऐसे आएगा। क्लियर है? आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि क्यों मतलब 2 में 0 जोड़ते हैं तो 2 ही रह जाता है, क्योंकि ये 0 क्या होता है हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। और 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उतना ही क्यों रह जाता है, तो ये क्या होता है हमारा, 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्लियर है? आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि होल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। आई होप आप सबको ऑपरेशन समझ में आएगा। अब ऑपरेशन से रिलेटेड हम प्रॉपर्टी को भी समझेंगे, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स जो ये हमारा ये डाउट था और ये डाउट था, क्लियर है फ्रेंड्स? ये दोनों हम डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, यानी कि देखिए सर 4 में आप कहेंगे कि देखिए सर 4 में किसी अनदर नंबर यानी कि 2 से डिवाइड किए तो 2 ही मिला, यानी कि इन्हीं दोनों में से एक नंबर मिल गया। क्लियर है? और 4 - 2 किए तब भी क्या हो गया, इन्हीं दोनों में से एक नंबर मिल गया, जो कि हमको तीसरा नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए 4 एंड 2 का ये दोनों क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, अपवाद कहते हैं उसको, अपवाद। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 × 2 इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है, एंड 2 + 2 इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए प्लस एंड माइनस करने पर, मतलब मल्टीप्लाई एंड प्लस करने पर 4 एंड 4 मिल रहा है दो में, ठीक है ना? लेकिन वही डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन करने पर 2 और 2 मिल रहा है दोनों। देखिए आप डिवाइड किए हैं सेम नंबर में, 4 एंड 2 है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, देखिए एक जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 एंड 4 - 2 इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 × 2 इक्वल टू 4, 2 + 2 इक्वल टू 4। यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से एक और हमको रिजल्ट मिलता है कि जो मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक ना, ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमारे ये दोनों भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई एंड प्लस भी क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एक जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एक जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आया और डिवीजन कहाँ से आया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने बेसिक क्लासों में पढ़ा होगा कि एक ही नंबर को बार बार, मतलब ठीक है, एक ही नंबर को क्या बार बार ऐड किया जा रहा हो, तो इस एडिशन को आप लोग कैसे लिखेंगे, कितना होगा ये देखिए, 2 × 4 × 6 × 8 × 10। क्लियर है? यानी कि सेम नंबर को हमने क्या किया, बार बार 5 टाइम क्या किया है, ऐड किया है। तो इसको बार बार ऐसे, मान लीजिए आप यहाँ पे छोटा छोटा नंबर है तो आप इसको इजीली 2 × 4 × 6 कर ले रहे हैं। लेकिन वही ऐसे नंबर हो जाए 3 2 5 4 9 प्लस 3 2 5 4 9, इस तरह से बार बार लगभग 10 नंबर या जितने भी नंबर दे दें, तो आप कैसे इसको ऐड करेंगे। आपको ऐड करने के लिए इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, एंड देन आप क्या करेंगे, फाइनली ऐड करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी टेकन भी होगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसी प्रकार के एडिशन से
ठीक है ना। इसी प्रकार के लॉन्ग मेथड से बचने के लिए, एडिशन की लॉन्ग मेथड से बचने के लिए हमने क्या अपनाया, मल्टीप्लाई का रूल अपनाया। क्या, मल्टीप्लाई का रूल अपनाया। और मल्टीप्लाई एडिशन से ही आया। वो कैसे करते हैं, देखिए वो रूल क्या है कि देखिए जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, क्या, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस नंबर को लिखिए और कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई में 5 लिखिए। देखिए अब 2 5 जा 10, आ गया कि नहीं आंसर आपका इजीली। तो आप कितना हो बड़ा नंबर हो, जितना टाइम रिपीट हो रहा होगा उतना टाइम लिखे, मतलब कौन सा नंबर है एंड कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। समझ आ रहा है। आप ऐसे लिख लीजिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 10 बार आप लिखिए। 10 बार लिखेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा 3 3 6 3 9 3 12, इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपने 10 टाइम लिखा है, क्या, 10 टाइम, ठीक है ना। 10 टाइम आपने लिखा है तो क्या है, 3 नंबर है, कितनी टाइम है, 10 टाइम है, तो डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखेंगे, 30। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये चीजें कि कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि एडिशन से यानी कि प्लस से हमारा मल्टीप्लाई आया है, क्या, प्लस से मल्टीप्लाई, दो नंबर के बीच में है, ठीक है ना। दो नंबर के बीच में मान लीजिए 3 × 2 लिख दिए, 2 × 3 लिख दिया। 2 × 3 का लिखने का हमारा क्या मतलब है, आप बताइए। 2 × 3 = 6 होगा, ये सबको पता है। लेकिन 2 × 3 का मीनिंग क्या निकल रहा है कि हम बता रहा है कि 2 कितनी टाइम, अगर एडिशन के फॉर्म में लिखें तो 2 3 टाइम, यानी कि 2 + 2 + 2 = 6। अगर दूसरे तरह से लिखें यानी कि 2 × 3 है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 2 टाइम, 3 2 टाइम, यानी कि 3 को भी 2 टाइम लिख देंगे तब भी क्या हमको आंसर मिलेगा, 6। आई होप आपने समझा होगा कि प्लस से ही हमारा मल्टीप्लाई आया है, क्या, प्लस से ही हमारा मल्टीप्लाई आया है। अब एक और मिसकंसेप्शन आपका दूर करते हैं, ये वाला कि माइनस से हमारा डिवीजन कैसे आया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग समझेंगे माइनस से डिवाइड कैसे आया। तो आपने पढ़ा होगा कि क्या, कि 4 - 4 = 0, पढ़ा है आपने। अब अच्छा ये देखिए आपने पढ़ा होगा कि 4, ठीक ना, 4 - 2 = 2, क्लियर है। आई होप आप इसको रिलेट करेंगे, अभी हम जस्ट समझाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से आप मान लीजिए हम 4/4 कर दें, इससे हम ले रहे हैं, ठीक है ना। 4/4 = क्या होगा, 1, यानी कि यहाँ से हमको ये मीनिंग निकल के आ रहा है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि अगर, क्या, कि अगर 4 से 4 में डिवाइड करें तो 1 आएगा, वो आएगा, ठीक है। तो अगर 4 में से एक बार इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या, इस 4 में से इस 4 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर 0 आएगा, यानी कि 4 - 4 = 0। ये बता रहा है कि कितनी बार इस 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 1 बार, कितनी बार, 1 बार। वहीं इसको देखिए, वहीं अगर 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि कह रहा है कि अगर 4 में से 2 टाइम 2 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर 0 आएगा, यानी कि 4 - 2 - 2 टाइम हमने -2 किया, अब आंसर क्या आएगा हमारा, 4 - 4 = 0, ये दोनों जुट जाएगा माइनस में, क्लियर है। आई होप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे आप। एक और देख लेते हैं, 10/5 लिखा है, तो 10/5 = 2, 10/5 = 2। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 में से अगर 2 बार, क्या, 10 में से अगर 2 बार 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप 10 लिखिए, अब -5 एंड -5, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 10 - 10 = 0। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि देखिए अब यहाँ से हमको मान लीजिए, अब हमको एक यहाँ पर रूल समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है, हमको 5 लोगों में बांटना है, क्या, 5 लोगों में बांटना है 10 रुपये को। तो आप पहले कैसे बांटेंगे, पहला तरीका आपका क्या होगा कि पहले 5 लोगों को ऐसे स्टैंड कर देंगे, एक को 2 रुपया देंगे, फिर 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 एक को, जब 0 बच जाएगा तो कहेंगे हाँ सबको हमने बराबर क्या कर दिया, बांट दिया, क्या कर दिया, बांट दिया। तो अब कैसे पता चलेगा कि कितना कितना देना है हमको, एक एक आदमी को 2-2 रुपया, कैसे हम जानेंगे कि एक एक आदमी को 2-2 रुपया देना है, ये तो आपको पता नहीं है। पहले क्या करेंगे आप, एक एक सबको देंगे, फिर 5 बच जाएगा आपके पास, फिर एक एक देंगे तो पूरा बराबर हो जाएगा, यानी कि 0 बच जाएगा, इसका मतलब सबको बराबर हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यही जानकारी पता करने के लिए मान लीजिए ऐसे आप 2 सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 क्या करेंगे, 5 लोगों में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तब जाके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 - 10 = 0 आएगा कि नहीं आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बचने के लिए, यानी कि सब्ट्रैक्शन की, बार बार सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस से बचने के लिए हमने क्या किया, डिवीजन का रूल अपनाया, क्या किया, डिवीजन का रूल अपनाया। यानी कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यानी कि 10/2
2 करेंगे और 10/2 करते ही हमको क्या मिलेगा 5, यानी कि 10 पीपुल को अगर 5 टाइम 2 रुपया दे दें, क्या 10 लोगों को, ठीक है ना, 10 रुपये को 5 लोगों में 2 रुपया बांट देता हमको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, यानी कि क्या, यानी कि 10 रुपये को 5 लोगों में 2 रुपया बांट दें तो हमारा क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा। 0 बचने का मतलब क्या है कि सब में इक्वली सेपरेट हो गया, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और बेटर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं, जो कि बेसिक डीप कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बारीकी कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इनको जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो जान जाइए अब, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी ऑन होल नंबर, यानी कि जो हम पढ़े थे ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सब को पढ़े थे। अब हम सेपरेटली इनके एक एक को क्या प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्या एडिशन प्रॉपर्टी ऑन होल नंबर्स, ठीक है ना, कि एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स में, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट होता है क्या हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स कि किसी भी होल नंबर, क्या किसी भी होल नंबर में, ठीक है ना, किसी एनोदर होल नंबर को, क्या किसी एनोदर यानी कि दूसरे होल नंबर को ऐड करने पर क्या मिलता है, जो हमको सी मतलब एक तीसरा होल नंबर जो मिलता है वो क्या होता है होल नंबर ही होता है। क्या होल नंबर होता है, आप लोग लिख लीजिएगा होल नंबर, ठीक है। अब देखिए यानी कि इसका एग्जांपल आप लोग समझिए इजीली। कोई हम एक नंबर लेते हैं 2 एंड 2 नंबर ले लिए 2 एंड 3, इन दोनों को ऐड करने पर हमको क्या मिला 5। तो इन दो होल नंबर्स को ऐड करने पर जो एक थर्ड हमको होल नंबर मिल रहा है वो क्या है, वो भी तो एक होल नंबर है। ऐसा तो नहीं है कि फ्रैक्शन है डेसिमल है उस टाइप का तो है नहीं, यानी कि दो नंबर्स को क्या दो होल नंबर्स को ऐड करने पर एक होल नंबर से मिलता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या बताता है, क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्या हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या ऑर्डर प्रॉपर्टी, क्लियर है फ्रेंड्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऑर्डर प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी मान लीजिए ए एंड बी क्या हो दो होल नंबर हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग समझेंगे। देन क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि इन दोनों होल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करने पर वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हम 2+3 करें या 3+2 करें, फाइनली रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है 5 मिलने वाला है, क्लियर है। यानी कि नंबर्स के ऑर्डर को आप जरूरी नहीं है कि 2 एंड 3 नंबर्स को ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट है। आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, आप उसको ऑर्डर चेंज करिए, कोई डिफरेंट नहीं आने वाला है रिजल्ट में, ठीक है ना। एक और देख सकते हैं यहीं पे साइड में इसके 4+6 करिए तब, या 6+4 करिए, दोनों ही केस में क्या होगा 10 मिलेगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लियर है। दोनों सेम ही होता है कम्यूटेटिव एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी, यानी कि जब इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं नंबर्स को तो वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं आता है। देख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए थर्ड हमारा क्या हो जाएगा एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत ईजी है फ्रेंड्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो, और ये सभी नंबर्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एडिशन के अंतर्गत सभी नंबर्स के लिए, केवल होल नंबर्स के लिए नहीं, होल नंबर पे आप पढ़ लेंगे तो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा आगे पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इस प्रॉपर्टी मान लीजिए इसमें कम से कम 3 नंबर्स होने चाहिए ए बी एंड सी। मान लीजिए हमारे पास क्या 3 होल नंबर्स हैं, देन क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में। यानी कि देखिए फर्स्ट 2 को एक साथ ऐड कर लें, देन थर्ड को ऐड करें, या लास्ट 2 को पहले एक साथ ऐड करें एंड देन इसको ऐड करें, यानी कि ग्रुप बना ले रहे हैं। पहले इन दोनों का ग्रुप बना के ऐड कर लिए फिर इसको ऐड किए, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे फ्रेंड्स। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है 3 + 4 + 5, देख लिया आपने, ये 3 नंबर है, हमने ऐसे लिखा है। अगर हम इसको कहें नंबर को आप ऐड करिए, क्या आप नंबर को ऐड करिए, तो आपके पास क्या चांसेस बनते हैं इसको ऐड करने के लिए बताइए। आप डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। या तो पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे,
ऐसा ही कर सकते हैं, या दूसरा इसका केस क्या बन सकता है कि आप पहले इन दोनों को ऐड कर लें, फिर जितना आया उसमें इसको ऐड करें। क्लियर है फ्रेंड्स? या तीसरा केस आप बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, हमको क्या जरूरत है पूरा इधर का उधर करने का। आप पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर इसको ऐड करिए। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो इतने केस बन सकते हैं, यानी कि इसमें भी ऑर्डर ही चेंज हो रहा है, देख रहे हैं तो हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम लोग इस प्रॉपर्टी के थ्रू, देखिए क्या करेंगे, या तो पहले इन दोनों को जोड़ लें तब इसको जोड़े, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ के तब इसको जोड़े। ऐसे ही ना जोड़ सकते हैं, 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 होगा, कितना होगा 7 और 7 5 12 इक्वल टू, देखिए 5 4 5 4 4 5 9 और 9 3 12, यानी कि दोनों साइड क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर होगा? आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये आप लोगों को पहले ही हम बताए हैं, बट देख लीजिए, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि किसी भी नंबर में, किसी भी होल नंबर में आप जीरो ऐड करिए, या जीरो में किसी होल नंबर को ऐड करिए, फाइनली आपको क्या एक होल नंबर ही मिलेगा, जो जिस होल नंबर में आप ऐड कर रहे होंगे जीरो को। एग्जांपल इसका भी देख लीजिए, ऑलरेडी हम समझाएं आप लोगों को कि मान लीजिए 5 में आप जीरो ऐड करिए, तो 5 में जीरो आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, 5 मिलेगा। या फिर आप जीरो में 5 को ऐड कर लीजिए, तब भी आपको क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि एडिशन प्रॉपर्टी ऑन होल नंबर्स होता क्या है। इस पॉइंट के अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत इतने ही पॉइंट थे फ्रेंड्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। देन हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। देखिए फ्रेंड्स, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम ऐसी वीडियो और भी लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज तक के लिए इस पार्ट में बस इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।